सुरक्षा में दिन रात समंदर की लहरों से लड़ने वाली भारतीय नौसेना के शौर्य, साहस, पराक्रम, बलिदान और गौरवशाली इतिहास को अब लखनऊ में बेहद करीब से महसूस किया जा सकेगा। राजधानी को एक ऐसी अनूठी सौगात मिली है जो सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि देशभक्ति, सैनिक विरासत और वीरता की जीवंत मिसाल है। दरअसल आज यानी शनिवार को लखनऊ के सीजी सिटी में तैयार हुई नौसेना शौर्य वाटिका का भव्य लोकार्पण हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस ओपन म्यूजियम का सबसे बड़ा आकर्षण भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती है, जो अब आने वाली पीढ़ियों को देश की समुद्री सुरक्षा, नौसेना के शौर्य, बलिदान और वीरता की कहानियों से रूबरू कराएगा। राजधानी लखनऊ को नौसेना शौर्य वाटिका का उपहार आज राजनाथ सिंह ने दिया है। 1988 में INS गोमती की जब बात कही जाती है उसके लिए जो है ये जाना जाता है कि उसके जो तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसको जो है यहाँ पे दिखाया गया है। आप सबसे पहले देखिए किस तरह से जो शिप होती है, जो ये नौसेना की जो लड़ाकू होती है, शिप होती है, उसमें कैसे कैसे उपकरण लगे रहते हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो मिसाइल लॉन्चर है जो शिप पे मौजूद रहता है कि ताकि अगर जैसे दुश्मन उन पर वार करे तो कैसे उसका पलट जवाब दिया जाए। हम आगे बढ़ते हैं, आपको तमाम ऐसी चीज़ें दिखाती हैं। चूँकि अगर बात करें INS गोमती की तो एक बहुत बड़ी जहाज़ होता है जिसको पूरी तरह से लाने में व्यस्तता थी और नहीं हो पाया ऐसा काम, लेकिन उसमें जो पार्ट्स लगे होते हैं, जो उसके महत्वपूर्ण पार्ट थे, चाहे उसके रडार की बात करें, चाहे उसके मिसाइल की बात करें, चाहे उसके ड्रोन की बात करें, वो तमाम ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पर रखी गई हैं। ये वाटिका सीजी सिटी में इकाना क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास विकसित की गई है। लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना विकसित की गई है, जिसमें 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ओपन म्यूजियम तैयार किया गया है, जो भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और आधुनिक तकनीकी क्षमता को समर्पित है। वाटिका का सबसे बड़ा आकर्षण भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती है। ये युद्धपोत करीब 35 साल की सेवा के बाद 28 मई 2022 को नौसेना सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ सैन्य इतिहास को दर्शाने वाले AK-726 मध्यम दूरी की तोप, पनडुब्बी अवरोधक उपकरण और रॉकेट लॉन्चर भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ साथ रहा है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परियोजना को सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि प्रेरणा का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रदर्शित युद्धपोत और सैन्य उपकरण पूरी तरह वास्तविक हैं और देश की रक्षा शक्ति की झलक प्रस्तुत करते हैं। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि कभी प्रदेश की पहचान कानून व्यवस्था की चुनौतियों से होती थी, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश विकास, निवेश और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी पहलों के लिए जाना जा रहा है। वही भारतीय नौसेना के अदम्य साहस और देशभक्ति की भावना को समर्पित ये शौर्य वाटिका आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगी, जहां लोग न सिर्फ नौसेना के इतिहास और उपलब्धियों को जान सकेंगे बल्कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों के बलिदान और समर्पण को भी करीब से महसूस कर पाएंगे। लखनऊ में तैयार हुई ये अनूठी परियोजना पर्यटन, विरासत और राष्ट्रभक्ति तीनों को एक साथ नई पहचान देने का काम करेगी। तस्वीरें राजधानी लखनऊ से हैं, जहां शनिवार को आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एवं कॉलेज के ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स MOBC 257 के समापन के मौके पर स्मार्ट कोर्स समापन परेड का एक खास नजारा दिखा, जहां लेफ्टिनेंट जनरल PV रामचंद्रन ड्रिल स्क्वायर में नए मेहराबदार गेट और समीक्षा स्टैंड का उद्घाटन, सेना चिकित्सा कोर केंद्र और कॉलेज की कमांडेंट OIC रिकॉर्ड्स और AMC के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह AVSM की ओर से किया गया। आइए उस कोर्स के बारे में भी जान लेते हैं जिसका समापन हुआ है। ये कोर्स 13 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 तक 7 सप्ताह तक चला। कोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज के कमांडेंट मेजर जनरल विनोद कुमार पात्रा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।
इस कोर्स के जरिए युवा सशस्त्र बलों के मेडिकल और डेंटल अधिकारियों को गहन युद्धकालीन चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभा सकें और वर्दीधारी मेडिकल और डेंटल अधिकारियों के रूप में तैयार हो सके। अधिकारियों ने ETLS प्रोवाइडर कोर्स में भी भाग लिया, जिसमें उन्हें नवीनतम तकनीकों के बारे में सिखाया गया, जो वर्तमान पीढ़ी के युद्धों को आकार दे रही है। इस पाठ्यक्रम में त्रिसेवा प्रतिनिधित्व वाली 28 महिला अधिकारियों सहित 125 अधिकारी शामिल थे। परेड को सैन्य परंपराओं के साथ आयोजित किया गया। कोर्स समापन परेड की समीक्षा लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने की। पटियाला मिलिट्री अस्पताल के कैप्टन योगेश को पाठ्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण अधिकारी चुना गया और उन्हें कमांडेंट रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उन्हें फील्ड स्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी चुने जाने पर मेजर लैशराम ज्योतिन सिंह अशोक चक्र मेमोरियल ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ बिजली कटौती की शिकायतें और अब आम जनता पर महंगाई का एक और करंट। दरअसल उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को जून महीने में एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब बिजली बिल में 10% अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया गया है। यानी जितनी ज्यादा बिजली की खपत होगी, उतना ही ज्यादा असर जेब पर दिखाई देगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के इस फैसले के बाद घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर किसानों और व्यापारियों तक सभी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली बिल में 10% तक अतिरिक्त शुल्क वसूलने का फैसला किया है। ये राशि फ्यूल सरचार्ज पर बढ़ोतरी के कारण बढ़ी है। जारी आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ शुल्क जून महीने के बिजली के बिल के साथ जोड़ा जाएगा। इस फैसले का असर प्रदेश के लाखों घरेलू, व्यावसायिक और अन्य श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बिजली विभाग का कहना है कि बिजली उत्पादन और खरीद में आने वाली अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए फ्यूल सरचार्ज लगाया जा रहा है। इस चार्ज को तकनीकी भाषा में फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी FPPAS कहा जाता है, जिसकी दर फिलहाल 10% तय की गई है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्या है फ्यूल सरचार्ज। बिजली बनाने के लिए कोयला और गैस जैसे ईंधन खरीदे जाते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले या गैस के दाम अचानक बढ़ जाते हैं, तो बिजली बनाना महंगा हो जाता है। बिजली कंपनियां इस बढ़े हुए खर्च को तुरंत आम बिल में नहीं बदल सकती। इसी घाटे की भरपाई के लिए कंपनियां बिल में कुछ समय के लिए फ्यूल सरचार्ज जोड़ देती हैं। बिजली विभाग का कहना है कि बढ़ते उत्पादन लागत और बिजली खरीद पर होने वाले अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए ये फैसला लिया गया है। वहीं फिलहाल जून महीने का बिजली बिल लाखों उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि गर्मी में बड़ी खपत के साथ अब 10% अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज भी जुड़ जाएगा। प्रदेश के बरेली जिले में शिक्षा विभाग के एक अजीबोगरीब फरमान ने पूरे सूबे के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल बरेली के नवाबगंज, भोजीपुरा और भूता समेत कई विकास खंडों के खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO की ओर से स्कूलों और शिक्षकों को एक लिखित पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में निर्देश दिया गया था कि भीषण गर्मी को देखते हुए बेसहारा और निराश्रित गौवंश के लिए हर स्कूली शिक्षक को अनिवार्य रूप से 46 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक भूसा कट्टों में भरकर जमा करना होगा। हद तो तब हो गई जब इस पत्र में सख्त चेतावनी दी गई कि यदि 1 हफ्ते के भीतर भूसा जमा नहीं किया गया तो शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये पत्र जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, शिक्षक संगठनों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने इसे मर्यादा का हनन बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस पर तत्काल कड़ा एक्शन लिया। आखिर इस पूरे विवाद पर विभाग ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। विवाद बढ़ने पर BSA डॉक्टर विनीता ने नवाबगंज के BEO सत्यदेव को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। लापरवाही बरतने वाले खंड शिक्षा अधिकारी सत्यदेव को जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। इस हरकत को घोर लापरवाही मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नवाबगंज खंड का अतिरिक्त प्रभार अब भोजीपुरा के BEO विवेक शर्मा को सौंप दिया गया है। BSA ने साफ किया है कि शासन या शिक्षा विभाग की ओर से भूसा संग्रहण का कोई अनिवार्य आदेश नहीं था। यह आदेश पूरी तरह स्वेच्छा आधारित था। अधिकारियों की डराने या निलंबन की भाषा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भविष्य में संयमित और नियम सम्मत भाषा का प्रयोग करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही विवाद शांत करने के लिए BSA ने अब स्कूलों में पक्षियों के लिए दाना पानी रखने की मानवीय अपील की है। देखिए,
विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से शिक्षकों द्वारा भूसा संग्रहण करने का कोई ना आदेश दिया गया है ना निर्देश दिया गया है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज द्वारा जो ये पत्र निर्गत किया गया है शिक्षकों के लिए, तो ये बिल्कुल ही उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का उनका द्योतक है, जिसके लिए उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने ये साफ कर दिया है कि सरकार की मंशा जन कल्याण और निराश्रित गौवंश की उचित देखभाल को सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके नाम पर किसी भी कर्मचारी या शिक्षक पर अनुचित दबाव बनाना नियमों के खिलाफ है। वहीं अब सबकी नजर संबंधित अधिकारी के स्पष्टीकरण और विभाग की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है।